हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 7 देखा था। आज के इस वीडियो में इलस्ट्रेशन 8 देखेंगे हम। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमारे यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 15,000 आउट ऑफ विच 10% एंड 15% गुड्स हैव मार्केट वैल्यू लेस देन 12% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है कि हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक है 15,000, उसमें से 10% गुड्स की वैल्यू 12% कम है। अब 15,000 के 10% करेंगे तो कितना आएगा 1500। ये उसकी बुक वैल्यू है तो उसकी मार्केट वैल्यू 12% कम है उसकी, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी अगर हम 12% करने जाएंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू आएगी 180 रुपीज़ जो है वो कम है। अगर 1500 माइनस 180 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1320 रुपीज़। सेम इट इज़ 15% गुड्स, मतलब कितना आएगा हमारा गुड्स यहाँ पे 2250 रुपीज़। उसकी वैल्यू जो है वो 20% कम है। अगर 20% हम करने देंगे तो कितना आएगा 450 कम है, तो कितनी आएगी यहाँ पे 1800। अब 10% एंड 15%, तो बाकी कितना बचा हमारे पास 75% गुड्स, मतलब कितना है 11,250 की कुछ भी वैल्यू दी गई नहीं, मतलब उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है सेम है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से जो कम होगा वो हमें लेना है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू हमारी कम है 1320 प्लस इसी में से सेम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से कम हमारी मार्केट वैल्यू हमने लिया 1800 प्लस 11,250, तो हमारा आंसर कितना है क्लोजिंग स्टॉक 14,370 रुपीज़। तो अब इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी एंट्री की क्लोजिंग स्टॉक में बाय क्लोजिंग स्टॉक हमारी अमाउंट कितनी है 14,370 रुपीज़। और इसके सेकंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट्स सेट अंडर द हेडिंग ऑफ करंट असेट्स। तो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसकी एंट्री की अंडर द हेडिंग ऑफ करंट असेट्स क्लोजिंग स्टॉक हमारी अमाउंट कितनी है 14,370 रुपीज़। इस तरह से हमने उसकी एंट्री की, ये रही बैलेंस शीट में। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टेशनरी स्टॉक एज ऑन 31 मार्च इज ₹500, मतलब कि हमने जो स्टेशनरी परचेस किया था उसमें से 500 रुपीज़ की स्टेशनरी जो वो हमारे लास्ट ईयर की है। तो सबसे पहले उसकी एंट्री कहाँ पे होगी स्टेशनरी स्टॉक की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टेशनरी एक्सपेंस में से माइनस, और सेकेंड फैक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट अकाउंट स्टेशनरी स्टॉक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो बैलेंस शीट में उसकी एंट्री हम कर लेते हैं स्टेशनरी स्टॉक ₹500, आउटर कॉलम में लिखा हमने 500। सेकेंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, तो हम कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको स्टेशनरी स्टॉक के साथ है, जब स्टेशनरी लिखा होगा तब आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखा ही होगा, वो है हमारा यहाँ पे 200। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ लिख देंगे, प्लस उसके बाद नीचे ही लिखा होगा परचेस ऑफ स्टेशनरी। तो परचेस कितना क्या है हमने यहाँ पे 1000, तो हमारा टोटल कितना हुआ स्टेशनरी 1200, बट उसमें से लास्ट ईयर का मतलब कि स्टॉक कितना है हमारा 500 रुपीज़ का, तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी आउटर कॉलम में कितनी आएगी 700 रुपीज़। इस तरह से हमने एंट्री की। उसके बाद हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है अ फर्नीचर ऑफ ₹600 इज सोल्ड टू किशन फॉर ₹400 ऑन 1 अक्टूबर 2016 विच इज़ रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने जो फर्नीचर परचेस किया था वो बाय मिस्टेक हमने सेल्स में एंट्री कर दी है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे सेल्स में से हम माइनस करेंगे। तो सेल्स हम कहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। अब आपको ट्रायल बैलेंस में सेल्स दिखाई दे रहा होगा, कितना दिया हुआ है 32,000, तो वो हम लिख लेते हैं बाय सेल्स अकाउंट 32,000। अब उसमें से हमें क्या माइनस करना है, यहाँ पे आपको पता होगा सेल्स रिटर्न, हम हमेशा सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या करते हैं माइनस करते हैं। सेल्स रिटर्न हमें कितना दिया हुआ है 1000 रुपीज़, मतलब हमारा सेल्स कितना हुआ है यहाँ पे 31,000। अब उसमें भी 400 क्या है हमारा सेल ऑफ फर्नीचर का एड है, तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस सेल ऑफ फर्नीचर ₹400, तो हमारा आंसर कितना है 30,600। अब हमने यहाँ पे 400 जो है इसमें ऐड किया होगा, तो ऑब्वियसली हमारी जो डेप्टर्स है उसमें भी हमने ऐड किया होगा, तो उसमें से भी हम माइनस करेंगे ये। और हमारे डेप्टर्स कहाँ पे हम एंट्री करते हैं बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, तो उसकी सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे हमारे बैलेंस शीट में से डेप्टर्स में से हम माइनस कर देंगे।
अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में हमारे डेप्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, कितने दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस शीट में हमारे डेप्टर्स हैं ₹16,000। उसमें से हम क्या करेंगे, 400 रुपीज़ जो हमारे फर्नीचर का सेल है वो हम माइनस कर देंगे। सेल ऑफ फर्नीचर अमाउंट हमें लिखेंगे 400। आउटर कॉलम में हमने लिखा 15,600, सॉरी इनर कॉलम में। उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट, अब आगे देख लेते क्या लिखा हुआ है। अब आगे और क्या लिखा हुआ है कि फर्नीचर जो था वो 600 उसकी कॉस्ट थी, पर हमने 400 में सेल कर दिया है। अब आपको फर्नीचर जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा होगा, कितना दिया हुआ है फर्नीचर, 1500 का। अब उसमें से 600 की कॉस्ट का हमने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है 600 का। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे फर्नीचर, अब 900 रुपीज़ पर। अब यहाँ पे ये जो फर्नीचर है वो हमने कब सेल किया, 1 अक्टूबर 2016 को। मतलब कि यहाँ पे हमने कितने महीने ये फर्नीचर यूज़ किया, 6 मंथ। तो वो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में देखिएगा, आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन और फर्नीचर लिखा हुआ है। कितना % डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, 5%। तो अब 600 के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरे साल का आएगा 30 रुपीज़। बट हमें यहाँ पे कितने महीने हमने यूज़ किया, 6 मंथ। तो यहाँ पे कितने मंथ का आएगा डेप्रिसिएशन, 15 मंथ का अगर हम करेंगे तो 1600 माइनस 15 रुपीज़ जो है वो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हमारा आया। तो वो हमने माइनस किया, तो हमारी एक्चुअल में मशीन की कॉस्ट कितनी है, 585। अब हमने यहाँ पे सेल कितने में किया है, 400 में हमने क्या किया, ये मशीन सेल की है। एक्चुअल में मशीन की कॉस्ट कितनी है, 585, और हमने सेल कितने में किया है, 400 में। मतलब हमें नुकसान कितना हुआ, 180 रुपीज़ जो है वो हमें लॉस हुआ। तो इस लॉस की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड, अदर एक्सपेंस और लॉस की हेडिंग के नीचे। तो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे, 185, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेते हैं, किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। अब ये तो हुआ 6 मंथ का है, जो 600 के ऊपर का डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे बाकी का कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 900 जो हमारे पास फर्नीचर बचा है उसके ऊपर हम 5% डेप्रिसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 45 रुपीज़। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 45 + 15, मतलब 60 रुपीज़ के डेप्रिसिएशन की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। तो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, हम यहाँ पे हमने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹60 रुपीज़। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, हमारे असेट्स में से हम क्या करेंगे, इतना माइनस करेंगे जो हमारी फर्नीचर है उसमें से। तो अब यहाँ पे हमने फर्नीचर लिखा, हमारा कितना आया है 1500, माइनस उसमें से हमने सेल कितना किया है 600 की कॉस्ट का, तो हमारे पास फर्नीचर कितना बचा 900। अब उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट किया है, डेप्रिसिएशन हमारा आया था 45 रुपीज़। तो हमारे आउटर कॉलम में कितना आएगा 855 रुपीज़, जो है वो हमारा इस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ। क्लियर हुआ आपको। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंक्रीज इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द 10% ऑन मशीन। अब हमें मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन जो वो कितने % लेके आना है, 10%। तो सबसे पहले हम मशीन देख लेते हैं कितनी दी गई है हमें ट्रायल बैलेंस में। अब यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में मशीन दिया हुआ है 8325, वो डेप्रिसिएशन और उसके बाद ही नीचे आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 675, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है और ये हमारा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट जो है वो हमें चाहिए। अब बिफोर डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, इनका प्लस किया तो कितना आया 9000 रुपीज़। अब 9000 के ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पे 10% डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। 10% डेप्रिसिएशन किया तो कितना है 900। तो आउटर को हमारा अमाउंट कितनी आएगी अब 8100, इतना हुआ। अब यहाँ पे पहले हम कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे 675, ये जो हमारा ओल्ड था। हमारा न्यू कितना है 900 रुपीज़ जो है वो न्यू डेप्रिसिएशन है। ओल्ड था हमारा 675, मतलब कितना हमारा बढ़ा है 225 जो है वो हमारा एडिशनल हुआ है। मतलब कितना डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे इन दोनों की। तो हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। अब यहाँ पे मशीन में हम डेप्रिसिएशन में किस तरह से लिखेंगे
ये हुआ मशीन, हमारा ओल्ड कितना था 675 प्लस हमारा एडिशन कितना हुआ है 225, मतलब हमारा डेप्रिसिएशन कितना आया है यहाँ पे 900 रुपीज़। इस तरह से हम एंट्री करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ 600 फ्रॉम डेप्टर्स एज अ बैड डेट रिजर्व एंड प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व 5%। अब यहाँ पे जब हम उसके पहले करें उससे पहले हमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, गुड्स ऑफ 3000 विड्रॉ फॉर मीरा फॉर पर्सनल यूज ऑन 1 जनवरी 2017 इट इज़ रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। मतलब कि यहाँ पे मीरा ने जो विड्रॉ किया था उसकी एंट्री हमने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, सेल्स में एंट्री कर दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे। हमारा सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे विड्रॉ, कितना है 3000 रुपीज़। तो हमारा आउटर कॉलम में कितना है 27,600। अब उसी तरह से सेल्स बुक में एंट्री की तो मतलब मेरे डेप्टर्स भी यहाँ पे बढ़ा दिए होंगे, तो मैं डेप्टर्स में से भी क्या करूँगी माइनस करूँगी। तो डेप्टर्स हमारे कहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट में, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैंने मेरे डेप्टर्स में से क्या किया, विड्रॉ जो है वो मैंने माइनस कर दिया 3000 रुपीज़, तो कितना है 12,600। अब विड्रॉ क्या, तो ऑब्वियसली मीरा के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के मैंने यहाँ पे लिखा 1 जनवरी 2016 टू ड्राइंग अकाउंट, मीरा के अकाउंट में कितना आएगा 3000 रुपीज़। और ऑब्वियसली हम विड्रॉ करें तो मेरा गुड्स क्या हुआ इतना कम होगा, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, तो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेस में से हम माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे, एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे मैंने लिखा टू परचेस अकाउंट। आपको परचेस कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 15,000, और माइनस हम क्या करेंगे परचेस रिटर्न उसके साथ ही माइनस करेंगे, माइनस हुआ 500, तो हमारा आंसर आया 14,500। अब उसमें से हमने क्या किया, जो विड्रॉ किया है वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो विड्रॉ ₹3,000, आउटर कॉलम में कितना आएगा 11,500। इस तरह से हमने एंट्री की। अब उसके बाद हम बैड डेट वाली एंट्री जो है वो हम करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बैड डेट वाली एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 600 जो है वो बैड डेट के माइनस करेंगे। 600 मैंने माइनस किया तो कितना है 12,000। अब 12,000 के ऊपर 5% जो है मुझे बैड डेट रिजर्व करना है, तो 5% बैड डेट रिजर्व किया तो 1600 आया, माइनस किया तो 11,400। और उसके ऊपर भी मुझे क्या करना है 2% जो है वो डिस्काउंट रिजर्व करना है। 2% डिस्काउंट रिजर्व किया तो मेरा आंसर है 228 रुपीज़। और उसके अब माइनस किया तो अमाउंट मेरी आएगी आउटर कॉलम में, अमाउंट आएगी 11,172 रुपीज़। इस तरह से हमने एंट्री किया। अब इसकी सेकंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड अंडर द हेडिंग ऑफ अदर असेट्स एंड अदर एक्सपेंस और लॉस। अब आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी बैड डेट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम डायरेक्ट बैड डेट जो है वो एडजस्टमेंट वाली ले लेंगे। कितनी है एडजस्टमेंट वाली 600 रुपीज़ प्लस बैड डेट रिजर्व। एडजस्टमेंट वाला कितना है 600, कितना आएगा यहाँ पे 1200 माइनस बैड डेट रिजर्व आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़, तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस। तो आउटर कॉलम में हमने लिखा है यहाँ पे 200 रुपीज़। अब डिस्काउंट रिजर्व की भी एंट्री कहाँ पे करेंगे हम, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में ही इस तरफ। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। टू डिस्काउंट अकाउंट 125 प्लस हमारा जो डिस्काउंट रिजर्व जो है जिसकी एंट्री हमने अभी की, डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट वाला कितना हमने किया 228 रुपीज़। टोटल क्या तो कितना आया 353। अब उसमें से डिस्काउंट रिजर्व जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, वो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस किया 250 रुपीज़, आउटर कॉलम में कितना आएगा हमारा 103 रुपीज़। इस तरह से हमने एंट्री की। अब उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब यहाँ पे हमें क्या करते हैं, हम फिक्स कैपिटल जो उसको डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में एंट्री कर देते हैं। बैलेंस शीट में हमने एंट्री की राधा एंड मीरा। राधा की कैपिटल हमें कितनी दी गई है 20,000 एंड मीरा की दी गई है 10,000। तो आउटर कॉलम में हमने लिखा 30,000 हमारी टोटल फिक्स कैपिटल हुई। और करंट कैपिटल, करंट अकाउंट की कैपिटल कितनी दी गई है 5,000। राधा की डेबिट बैलेंस है और मीरा की
क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्या करते हैं, राधा की अकाउंट में डेबिट बैलेंस मतलब कि डेबिट साइड हम लिख देते हैं 5000 और मीरा के अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिख देते हैं 1000। तो यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया, तो राधा के अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिखा है 5000 और मीरा के अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने लिखा है ओपनिंग बैलेंस में 1000। और अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना है 10%। तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। 10% करना है तो किसके ऊपर होगा, फिक्स कैपिटल के ऊपर। तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा यहाँ पे, दोनों का 20,000 का 10% करेंगे तो 2,000 एंड 10,000 का 10% करेंगे तो 1,000। इस तरह से क्या इसकी सेकेंड एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो उसकी एंट्री हम कर देते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट राधा 2,000 रुपीज़ एंड मीरा 1,000 रुपीज़। आउटर कॉलम में आएगा 3,000 रुपीज़। इस तरह से हमने लिखा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है 2,000 एनुअल सैलरी इज पेड टू राधा फॉर हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बिजनेस। अब हम राधा को 2,000 रुपीज़ एनुअल सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू सैलरी अकाउंट इन ब्रैकेट राधा, कितना है 2,000 और सेकेंड एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। उसकी एंट्री कर लेते हैं बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट आएगी राधा की कॉलम में 2,000 रुपीज़। इस तरह से हमने सारे एडजस्टमेंट की एंट्री कर लिया। अब हम ट्रायल बैलेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमने कैपिटल्स की एंट्री कर दी, करंट अकाउंट की कर दी, परचेस एंड सेल्स की एंट्री कर दी, रिसीवेबल की एंट्री हो गई है, पेबल की एंट्री बाकी। तो पेबल हमारे लिए कहाँ पे आएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम यहाँ पे लिख देते हैं पेबल्स हमारे आए यहाँ पे 9,800 वो हमारे पेबल्स हुए। उसके बाद है मोटर कार, वो हमारी असेट्स, इसलिए उसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे हम, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड मोटर कार हमें दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पे 12,000 रुपीज़ हमारी मोटर कार की वैल्यू दी गई है। फिर है गुड्स रिटर्न की एंट्री कर दी, सन्ड्री एक्सपेंस हमारे एक्सपेंस, इसलिए उसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंडर में सन्ड्री एक्सपेंस अमाउंट हमें दी गई है 800। अब उसके बाद है प्रोविडेंट फंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड हमारे एक्सपेंस, इसलिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। हम उसकी एंट्री कर लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अमाउंट हमें दी गई है 200 रुपीज़। और पीएफ जो है वो हमारे लायबिलिटी, इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे की प्रोविडेंट फंड, अमाउंट हमने लिखी यहाँ पे 4,000। उसके बाद है बैंक एंड कैश। हमेशा याद रखना कैश बैंक की अगर डेबिट बैलेंस, अगर बैंक की हमें यहाँ पे डेबिट बैलेंस दी गई हो तो वो हमारे अगर डेबिट बैलेंस होती तो वो हमारे लिए हमारी असेट्स होती, बट वो हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस, इसलिए वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए उसकी एंट्री हम करेंगे बैंक की। हम यहाँ पे क्रेडिट साइड बैंक को, अगर बैंक की क्रेडिट बैलेंस है मतलब कि वो हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसकी एंट्री हम करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में असेट्स की लायबिलिटी साइड 19,847। और कैश की डेबिट बैलेंस, इसलिए वो हमारी असेट्स है, इसलिए उसकी एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। कैश हमें दिया हुआ है 2,500, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश 2,500 रुपीज़। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट कितनी दी गई है हमें ओपनिंग स्टॉक की 9,000 रुपीज़। बैंक इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस, इसलिए उसकी एंट्री होगी डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे हमने इसकी एंट्री की है टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट आएगी 142 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है, उसके बाद बिल्डिंग हमारी असेट्स है, इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेडिंग ऑफ फिक्स असेट। हमने बिल्डिंग लिखा 12,950 रुपीज़। स्टेशनरी स्टॉक हमने लिख दिया, स्टेशनरी परचेस लिख दिया। बैड डेब्ट रिटर्न हमारे इनकम, इसलिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड।
उसकी एंट्री हम कर लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा बाय बैड डेट रिटर्न, अमाउंट हमारी कितनी दी गई है 700 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है, उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वो हमारे लिए इनकम है, उसकी भी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अमाउंट है 1000 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है प्रोफेशनल टैक्स, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस लिए, उसकी एंट्री होगी एक्सपेंस की साइड, प्रोफेशनल टैक्स रुपीज़, अमाउंट है 800 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है पेटेंट, वो हमारे लिए इंटेंजिबल असेट्स, इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे पेटेंट रुपीज़ 4000 रुपीज़। उसके बाद आएगा यहाँ पे ट्रेडमार्क भी हमारे लिए इंटेंजिबल असेट्स, इसलिए उसकी एंट्री भी यहाँ पे ही होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। ट्रेडमार्क अमाउंट है यहाँ पे 5000 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है कैरेज इनवर्ट हमारे लिए परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, इसलिए उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे हमने लिखा टू कैरेज इनवर्ट, अमाउंट आएगी 200 रुपीज़। उसके बाद डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए है, डिस्काउंट की डेबिट बैलेंस एक्सपेंस और क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए इनकम, इसलिए उसकी क्रेडिट साइड की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये यहाँ पे लिखा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट आएगी 325 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है मशीन जो है वो ऑफिस के लिए, उसकी एंट्री हमारी होगी, उसकी एंट्री हमने कर दी है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन की एंट्री कर दी है, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, हमारा मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन है 2000 रुपीज़। उसके बाद है फ्रेट, वो हमारे परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, इसलिए उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, उसकी एंट्री हमने की यहाँ पे 350 रुपीज़। उसके बाद है डिस्काउंट रिजर्व, उसकी एंट्री हो गई बैड डेट रिजर्व की हो गई। इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, वो हमारे इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा इन्वेस्टमेंट्स, हमारा यहाँ पे आया 4000 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट जो है वो हमारे इनकम है, इसलिए उसकी एंट्री हो गई यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है 240 रुपीज़। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है 9% कल्याण लोन ऑन 1 जून 2016। अब यहाँ पे लोन ऑफ कल्याण लिखे तो वो हमारे लायबिलिटी, इसलिए उसकी एंट्री हम करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। हमने यहाँ पे लिखा लोन ऑफ कल्याण, कितना है 7000 रुपीज़ पर। अब यहाँ पे हमने जो है उसके बाद ही नीचे इंटरेस्ट ऑन लिखा हुआ है लोन 315 रुपीज़। यहाँ पे हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन 315, पर अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे 7000 के ऊपर, अब लोन कब मिली है जून में, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो कल्याण है हमारे लिए लोन है, तो उसकी क्रेडिट साइड हम उसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमने उसकी एंट्री की, और उसका इंटरेस्ट जो है आपको नीचे दिया होगा 315 रुपीज़ जो है वो हम इंटरेस्ट पेमेंट करें। बट अगर हम 9% के अकॉर्डिंग अगर हम इंटरेस्ट देखने जाए तो कितना होना चाहिए 10 मंथ का 525, पर हमने पेमेंट कितना किया है खाली 315, आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 210 रुपीज़। तो उसकी सबसे पहले एंट्री कहाँ पे करेंगे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, हमने यहाँ पे एंट्री की आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 210 रुपीज़। सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस एक्सपेंस में हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया इंटरेस्ट ऑन लोन 315 जो पहले का था, और प्लस में आउटस्टैंडिंग 210, आउटर कॉलम में कितना आया 525 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम, आउट ऑफ विच प्रीमियम ऑफ ₹400 इज़ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2017। मतलब कि यहाँ पे 400 रुपीज़ जो है वो हमने जो एडवांस में पेमेंट किया, तो अब 400 में से हमने कितना पेमेंट, कितने महीने का हमने पहले से पेमेंट कर दिया
3 महीने का। एक्चुअल में हम कब तक का बना रहे हैं यहाँ पे बिल जो है वो 31 मार्च तक का। तो हमने यहाँ पे कितने मंथ का एडवांस में पेमेंट किया, 3 मंथ का, मतलब कि अप्रैल मई जून तक का। तो 400 में अगर हमारे पूरे साल का है तो 3 मंथ का कितना होगा हमारा 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ हमने एडवांस में पेमेंट किया। तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट्स की साइड हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस ₹100, और सेकेंड हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से टू इंश्योरेंस ₹600 और माइनस इंश्योरेंस प्रीपेड, हमने कितना प्रीपेड किया है 100 रुपीज़, माइनस किया तो कितना आया 500 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है सैलरी एंड वेजेस, वो हमारे लिए कहाँ पे होगी उसकी एंट्री, यहाँ पे सैलरी अकाउंट, सैलरी एंड वेजेस रुपीज़ आएगा 3730। उसके बाद है फर्नीचर, उसकी एंट्री हमने कर दी है। डेट स्टॉक हमारे लिए असेट्स, इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट असेट्स। डेट स्टॉक अमाउंट है 150 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है डैमरेज हमारे लिए क्या है, हमारे लिए परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, इसलिए उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ये हमने लिख दिया डैमरेज, अमाउंट हमें दी गई है 100 रुपीज़। इस तरह से हमने सारी एंट्री कर दी। अब हमने हमारा टोटल क्या क्रेडिट साइड को, तो हमारा टोटल आया है 41,970 रुपीज़। अब उसमें से हमने यहाँ पे माइनस किया तो हमारा एक्सपेंस हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे, इसमें से अगर मैं 9,000 11,500 200 350 100 रुपीज़ माइनस करूँगी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 20,820 रुपीज़। अब इसको मैं यहाँ पे कहाँ पे लेके जाऊँगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैंने लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था मेरा 20,820 रुपीज़, उसकी एंट्री की। अब मैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करूँगी तो कितना आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल किया तो आया 22,845। उसमें से मैंने माइनस किया तो मेरा नेट प्रॉफिट आया हमारा 12,000 रुपीज़। मैंने सारे एक्सपेंस माइनस किए। अब 12,000 को मैं कहाँ पे लेके जाऊँगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी मेरी 12,000 रुपीज़। अब ये 12,000 मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा 12,000 एंड 12,000। अब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना आया, डिविजिबल प्रॉफिट, और उसको मैं किस रेशो में प्रॉफिट करूँगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट 3:2 में। इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राधा एंड मीरा। टोटल मेरा प्रॉफिट कितना आया 7,000 रुपीज़। यहाँ पे मैंने माइनस किया तो, और मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना आया 4,200 माइनस 2,800। इस तरह से मेरा आंसर आया। इस डिविजिबल प्रॉफिट की मैंने यहाँ पे एंट्री की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 4,200 एंड 2,800। अब यहाँ पे मैं टोटल करूँगी तो कितना आएगा, यहाँ पे टोटल किया तो आया 8,200। राधा का आया तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आई 31 मार्च 2017 को टू बैलेंस BD 3,200। इसी तरह से मैंने मीरा का किया तो मीरा का टोटल आया 4,800। उसमें से मैंने माइनस किया तो यहाँ पे आया 1,800। इसके एंट्री में लेके गए पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस शीट में कैपिटल राधा एंड मीरा 3,200 एंड 1,800, टोटल हुआ 4,800। अब मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल मेरा किया तो बैलेंस शीट का टोटल आया मेरा यहाँ पे लास्ट में 76,097। सेम इट इज़ लाइबिलिटीज असेट साइड का भी आया 76,097। इस तरह से हमने आज का ये इलस्ट्रेशन किया है, इलस्ट्रेशन 8। In the next video, we will learn about illustration 9.